अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हेडर फाइल जो है सी के अंदर क्या होती है। हेडर फाइल जो है हमारे पास सी के अंदर इस तरह की फाइल्स हैं जो हमने पहले से बना के रखी होती हैं, यानी ये पहले से बनी पड़ी होती हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आप भी बना सकते हैं इन्हें, लेकिन हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो पहले से बनी पड़ी होती हैं। और इन फाइल्स के अंदर क्या होता है कि पहले से बने हुए कुछ फंक्शन पड़े होते हैं जिनको हम जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी वो फंक्शन बने पड़े हुए हैं और हम उनको जो है सिर्फ इस्तेमाल कर लेते हैं। इसकी मिसाल हम ये भी जो है वो दे सकते हैं कि फ़र्ज़ करने हमने अपने कपड़े जो है वो सिलाई करने हैं या हमने कुछ कपड़े पहनने हैं, तो उसके लिए दो तरीक़ेकार हो सकते हैं हमारे पास। ये कि पहले हम जो है वो कपड़ा बनाएं, खुद बनाएं कपड़ा जो है, और फिर उसके बाद जो उसको सिलाई करें और फिर खुद उसे जो है पहने। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप शॉप पे जाएं, वहां पे जो है अपने साइज के जो है वो बने बनाए कपड़े, जिन्होंने क्या किया होता है, कंपनी ने कपड़ा भी बनाया होता है और आपके कपड़े सिलाई करके भी जो है आपके साइज के मुताबिक जो है रखे होते हैं, तो आप अपने साइज के मुताबिक वहां से कपड़े लें और उन्हें पहन लें। तो ये दो तरीकेकार हैं। तो हम हेडर फाइल्स को जो है दूसरे तरीकेकार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्या हुआ जी, सी बनाने वालों ने क्या किया कि हमारे लिए जो उन्होंने फंक्शन बना के रख दिए हुए हम उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो जो सारे फंक्शन बना के रखे हुए हैं वो उन्होंने बना के हेडर फाइल्स के अंदर रख दिए हुए हैं। जिस तरह हम ये करते हैं जी, किसी कंपनी के हमने कपड़े परचेज करने हैं, उन्होंने अपनी शॉप के अंदर बना के रख दिए होते हैं, हम उस शॉप पे जाते हैं और वहां से जाके वो बने बनाए कपड़े जो परचेज कर लेते हैं। तो दूसरा तरीक़ेकार जिसमें हम ये करते हैं कि हम खुद हेडर फाइल्स बनाते हैं या हम खुद फंक्शन लिखते हैं, वो यही है कि आप कपड़ा भी खुद बनाएं, आप फिर खुद ही उसे काटें, खुद ही उसे सिलाई करें और खुद फिर बाद में उसे पहन लें। तो ये तरीक़ेकार भी आपके पास है, लेकिन हम जो है आज जो बात करेंगे वो सिर्फ हेडर फाइल्स पे बात करेंगे, जिसमें क्या होता है कि आपके पास रेडीमेड जो है फंक्शन बने पड़े हुए हैं। आप क्या करते हैं, जो फंक्शन आपने इस्तेमाल करना होता है, जिस तरह फर्ज करें हम ये कहते हैं जिस तरह के हमने कपड़े परचेज करने हैं उस तरह की शॉप हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी हमने जो फंक्शन इस्तेमाल करना होगा वो वाली हेडर फाइल अपने फाइल के अंदर जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंक्लूड कर लेंगे और हम उसको इस्तेमाल कर लिया करेंगे। अच्छा जी, हेडर फाइल जो होती है हमें पता है कि ये जो है, चूंकि हमने अपने जो प्रोग्राम किए हैं लास्ट में जो है उनमें हमने सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर जो है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा दूं जो है, हमारे पास यहाँ पे ये जो हमने ये प्रोग्राम किए थे यहाँ पे हमने सबसे ऊपर वाली लाइन के अंदर ये हेडर फाइल्स इंक्लूड की हुई है। तो अगर आप देखें तो इन दोनों हेडर फाइल्स के एंड के ऊपर जो है .h आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमें बता रही थी कि हमारे पास हेडर फाइल है, ये हेडर फाइल की एक्सटेंशन है। तो आपने याद रखना कि जो हमारे पास हेडर फाइल्स होती हैं इनकी एक्सटेंशन जो है वो .h होती है। इनकी दो टाइप्स हैं, जिस तरह मैंने अभी बात की है, यूजर डिफाइंड, यानी आप खुद बनाए हेडर फाइल जो है उसमें आपको फंक्शन भी खुद लिखने पड़ेंगे और आपको फाइल भी बनानी पड़ेगी और आप फिर बाद में उसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ फाइल जो है यानी जिसमें बहुत सारे फंक्शन बने पड़े हुए हैं वो आपकी सी ने जो है पहले से बना के जो है वो रख दिए हुए हैं, और जब आप अपना कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही वो आपके पास हेडर फाइल्स भी आ जाती हैं, और आप उनको बाद में फिर जो जो हेडर फाइल आपने इस्तेमाल करनी होती है तो आप उसको अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे एक बात आपने और याद रखनी है कि जब आप कोई एक हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उसको इंक्लूड करने से मुराद ये है कि वो हेडर फाइल पूरी की पूरी आपके प्रोग्राम के अंदर यूं कह लें कॉपी हो जाती है। मैंने अपने एक लेक्चर में बताया था आपको जो है, जिसमें हमने कंपाइलर रन की बात की थी कि आपकी ये फाइल होती हैं ये आपके प्रोग्राम के अंदर जो यूं कह लें कॉपी पेस्ट हो जाती हैं। जब आप इन्हें इंक्लूड कर लेते हैं तो वो आपके सोर्स कोड का हिस्सा बन जाती हैं। बल्कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में बात की थी कि आपकी ये जो हेडर फाइल्स होती हैं वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती हैं, आपके प्रोग्राम के सोर्स कोड का हिस्सा बन जाती हैं, जो बाद में फिर जो है वो आपके ऑब्जेक्ट कोड में यानी कि मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती हैं। यानी इन्हें हम इसीलिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं कि ये पहले ये फाइल जो है आपकी वो शामिल होती है आपके प्रोग्राम के अंदर और फिर बाद में जो है बाकी काम होता है। ओके जी, इसके बाद फिर हम आते हैं तो हमारे पास जो हम ये जब भी कोई हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के अंदर हमने जो है वो कॉपी करनी होती है या इंक्लूड करनी होती है, तो उसके लिए हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैश इंक्लूड ही है। आप हैश इंक्लूड को जो है वो इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से आपकी ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाती है या कॉपी हो जाती है। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल जो मैथ नोट्स या इंग्लिश डिक्शनरी की भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हम अपने मैथ नोट्स के अंदर क्या करते हैं कि हम कुछ सोल्यूशन या कुछ फार्मूलाज हमने बना के रख दिए होते हैं, और जब कभी हमें किसी फार्मूला की जरूरत पेश आती है तो हम मैथ नोट्स ओपन करते हैं और उनको देख के जो है अपने प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लेते हैं, अपना जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक कह लें कि रेफरेंस है, या हमारे पास कह लें पहले से बने हुए नोट्स हमने बना के रखे हुए हैं, और जब हमारे पास उस तरह का कोई प्रोग्राम आता है तो हम इन नोट्स से देखते हुए जो है उस प्रोग्राम को वहां से जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह इंग्लिश डिक्शनरी है कि हमने एक फर्ज कर लें हमें सारे इंग्लिश के अल्फाज तो याद नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई मुश्किल लफ्ज आ जाता है हमारे पास या ऐसा लफ्ज आ जाता है जिसका हमें पता नहीं होता, हम क्या करते हैं हम इंग्लिश डिक्शनरी से उसको जो है वो देख लेते हैं।
तो वो हमारे पास इंग्लिश डिक्शनरी समझे हमारे पास हेडर फाइल है, इसमें वो सारे मीनिंग पड़े होते हैं। तो जब हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो हमने इस्तेमाल करना होता है तो हम उसे वहां से देख के जो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह भी आप जो इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़्यादा जो अच्छी एग्जाम्पल है वो जो मैंने आपको शुरू में दी थी कि रेडीमेड्स जो आपके गारमेंट्स हैं उनकी, या जो आप खुद से ला के कपड़ा जो वो अपना सूट सिलवाते हैं, उसकी मिसाल आप समझ सकते हैं। ओके जी, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो हेडर फाइल्स है उनमें std.h है। तो इसमें जो आपकी जो है यानी हम इसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहते हैं। इसके अंदर जो है आपकी जो मेन दो फंक्शन है वो printf और scanf है, और हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर। हम जो है इन पे बात भी करेंगे कि ये printf और scanf जो है कैसे काम करते हैं, इनका तरीका क्या होता है और इनमें हम क्या कुछ जो है वो लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी है वो हमारे पास कौन आया हुआ है। अब इसके अंदर जो है आपके दो मेन फंक्शन है जिन पे हम जो है अपने वीडियोस बना चुके हैं और इन पे बात कर चुके हैं। एक क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है और एक गेट ch का फंक्शन है। और हमने इन पे बात की थी कि क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो आपकी प्रीवियस जितनी भी आउटपुट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर होती है वो सारी क्लियर कर देता है, और गेट ch जो आपका एक इनपुट फंक्शन है और ये क्या करता है, ये आपका वेट करता है कि आप कीबोर्ड से जो है कोई की प्रेस करें तो ये आपके प्रोग्राम को फिर उसके बाद जो है वो टर्मिनेट कर देता है। असल में ये टर्मिनेट ये फंक्शन नहीं करता, ये याद रखना आपने जो है, ये चूंकि सिर्फ की का वेट करता है इसलिए आपकी आउटपुट जो है वो रुकी होती है। जैसे ही आप इस फंक्शन को इनपुट करते हैं उसके बाद हमारे पास कोई और जो है फंक्शन होता नहीं है, तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो ज़्यादा यूजर हेडर फाइल्स थी, और हम इन पे जो अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको हेडर फाइल्स की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।